अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माने प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि पीएचडी का फेलोशिप अब होगा डबल 60,000 प्रति माह। अभी जो जेआरएफ में है वो 37,000 प्लस एचआरए मिला के 40,000 मिल रहा है आप लोग को फेलोशिप। ये होगा 60,000 प्रति माह और ये बहुत बड़ा बदलाव है और पीएचडी करने में अब सच में ही मजा आने वाला है। तो ये होली के पर्व के अवसर पर ये इतनी बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आई है, तो ये बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोगों की के लिए। और आप लोगों को हमारी तरफ तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां और उमंग लाए। और ये अपडेट जो है बहुत बड़ी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। एक एक चीजों को हम देखेंगे साथियों, लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि फेलोशिप आपको तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं आपका पीएचडी में किसी संस्थान में एडमिशन होगा। ठीक है, तो एडमिशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जैसे ही आप कहीं आवेदन करते हैं किसी विश्वविद्यालय में, तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल। और उसमें सबसे पहले आपको टॉपिक चूज करना होता है। तो टॉपिक चूज करने में, रिसर्च प्रपोजल बनाने में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपको इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका जवाब आपको कैसे देना है, इन सभी चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये आप लोगों का अपना चैनल है। आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा ये परिवार कुछ दिनों में 50,000 का हो जाएगा। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था साथियों। तो ये आपका अपना चैनल है। आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, बेहिचक आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं डिटेल कि कैसे आपका फेलोशिप 60,000 प्रति माह होगा। देखिए, आईआईटी दिल्ली में 60,000 प्रति माह होगी पीएचडी फेलोशिप। ठीक है, और ये 1 जनवरी से ही लागू हो जाएगा। जो नए और पुराने शोधार्थी हैं सभी को मिलेगा फायदा। अभी तक यह 37,000 थी, जो जेआरएफ की जो अभी तक राशि थी वो 37,000 थी। तो साथियों, इससे पहले जो जेआरएफ मिलता था वो 32,000 मिलता था, और जब बढ़ा तो सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट वालों का ही बढ़ा, CSIR वालों का। यानी जो ये बढ़ना शुरू होता है वो साइंस वालों से पहले होता है, फिर धीरे धीरे ये सभी में अप्लाई कर दिया जाता है। तो ठीक इसी तरह से आईआईटी में यह 60,000 आईआईटी दिल्ली में हुआ है। अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि अब सभी लोगों को, चाहे वो ह्यूमैनिटीज में कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में अगर पीएचडी कर रहे हैं, तो रिसर्च करने में उतना ही मेहनत लगता है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी विषय में अगर आप रिसर्च करते हैं तो मेहनत तो उतना ही लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सब जब यहाँ पे बढ़ा है तो अब यूजीसी के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। और आप लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है कि फेलोशिप जो है 60,000 होना चाहिए या नहीं, या इससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये आप कमेंट में जरूर लिखिए। आज आप देख सकते हैं कि अमेरिका इतना तेज तरक्की कर रहा है। चाइना आजादी के समय हमारे बराबर में था भारत के, लेकिन आज चाइना बहुत आगे निकल गया है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि वहां रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है। रिसर्च करने के लिए चाहे आप किसी भी विषय में रिसर्च करो, कम से कम उन देशों में 10 से 15 लाख पर मंथ फेलोशिप, ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, मिलता है। तो अगर भारत को भी उसी दिशा में जाना है, और नई शिक्षा नीति में ऐसी चर्चा की गई है कि रिसर्च पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, और अभी भी विश्वविद्यालयों का जो नैक मूल्यांकन होता है उसमें रिसर्च पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो तभी वो देश और समाज तरक्की कर सकता है जहां रिसर्च पे जोर देंगे। और जब फंडिंग ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होगा तो स्वाभाविक है कि अच्छा रिसर्च आएगा और युवा जो यूथ है आज का वो रिसर्च की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बहुत जल्दी उम्मीद लग रहा है कि इस साल जनवरी से 60,000 पर मंथ जो है जेआरएफ वालों को, जिसका नया एडमिशन होगा उसको भी, और आईआईटी में जैसे 1 जनवरी से ही मिलेगा सभी लोगों को, पुराने वाले को भी जिनका पहले से एडमिशन है जोड़कर, उसी तरीके से जेआरएफ वालों का भी होगा साथियों। ठीक है, जैसा कि उम्मीद लग रहा है, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह से हुआ था, और 1 जनवरी से ही जो 32,000 से 37,000 हुआ था बढ़ के, तो वो 1 जनवरी से एरियर के रूप में जो पहले से पीएचडी कर रहे थे उनको भी मिला, और जो नया ज्वाइन किए उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना यूजीसी तक आवाज पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर किसी पारंपरिक विश्वविद्यालय से कोई व्यक्ति अगर केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा है तो वो भी तो साइंस में ही कर रहा है, तो आप आईआईटी से करें या साधारण विश्वविद्यालय से करें, रिसर्च में तो उतनी ही मेहनत लगता है। आईआईटी के पास तो पहले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है और पहले से भी सरकार की फंडिंग वहां ज्यादा है। ठीक है, और इन विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं, तो यहाँ पे फेलोशिप अगर ज्यादा मिलेगा तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में एक रिसर्च का माहौल बनेगा। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट में लिखिए कि फेलोशिप बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करिए वीडियो को भी और चैनल को भी, अगर आपको अच्छा लगा ये जानकारी तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।